कुछ जगह दी जाए ताकि ये लोग वहां पर जाके ठहरे और वहां पर अपनी जो है वो एक नई जिंदगी जो है वो वहां पर आगाज करें। कोशिश हुकूमत ये करे कि सिंध के बेशतर इलाकों में जो इलाके हैं वहां पर जो है वो गैर इलाके हैं, वहां पर ज़राई जो है वो ज़राअत वहां पर काश्त नहीं हो सकती, लेकिन इनके इलाकों में जहां पर पानी आया है हम वहां पर गए हैं, उन इलाकों में भी हमें माहिरीन ने बताया है कि वहां पर भी तकरीबन 3 से 4 साल तक फसल काश्त नहीं हो सकती। तो उससे बेहतर है कि ये उन बंजर जमीनों पे जाएं जिसको थोड़ी सी खेती और थोड़े से पानी से जो है वो जरखेज हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि इनको दोबारा उसी माहौल में जो है वो एक दूसरे जो है वो गांव आबाद करे, दूसरे जो है वो गोट आबाद करे, क्योंकि ये उस माहौल में रहने के वाले जो है ये आदी हैं, उस माहौल में रहने के आदी हैं। ये उस माहौल में अगर नहीं रहेंगे तो इनको मुख्तलिफ किस्म के वबाई अमराज और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो लगेंगी, जिसकी वजह से इनको जो है वो इनकी हलाकतें भी हो सकती हैं। इस वक्त जो हमने सिंध के अंदर कंडीशन देखी है उसमें बेशतर जो सड़कें हैं, जो नहरें हैं और जो घर हैं, हमने कई जगहों पे हमने देखा कि वहां पर लाशें जो है वो जानवरों की मौजूद हैं। जब ये पानी सूखेगा, इसको पानी को सूखने में भी कुछ अरसा लगेगा, और जब पानी होगा और पानी के अंदर ही गोश्त सड़ेगा तो उसकी जो है वो स्मेल बहुत ज्यादा होगी, और वो जो पानी होगा उसके अंदर जो है वो जहर आ जाएगा, और जब वो पानी कोई बच्चा वहां पर पिएगा या फिर कोई जानवर वहां पर पिएगा उससे वो मर जाएगा। हुकूमत को ये चाहिए कि फौरी तौर पे वो जो पानी है उसकी जो है वो कड़ी निगरानी करे, ताकि जो है वो उसमें जो जानवर हैं, जो जानवर मर गए हैं, उनको फौरी तौर पे जो है वो निकाले, और उसके अंदर जो वैक्सीनेशन होती हैं, जो फ्यूमिगेशन होती हैं, वो फ्यूमिगेशन जो है वो उस पानी के अंदर करे। अगर वो पानी हुकूमत ने साफ नहीं किया तो उससे यकीनी तौर पे जितने बड़े कई 100 किलोमीटर पर जो तबाही है, लाजमी सी बात है जब वो पानी थोड़ा सा उतरेगा तो ये लोग जो है वो उस जानिब जाएंगे, और वहां पर जाकर ये लोग यकीनी तौर पे जो है वो पानी भी पी सकते हैं, और वहां पर जो खौफनाक किस्म के वबाई अमराज हैं वो भी इनको जो है वो लग सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो हुकूमत ने मेरी किसी बात की जानिब भी जो है वो तवज्जो नहीं दी है। अभी मैं हुकूमत की जो है वो तवज्जो इस बात पे दिलवाना चाहता हूं कि इन लोगों के बच्चों के लिए जो है वो स्पेशल डॉक्टर्स भी यहाँ पर भेजे, जो रोज यहाँ पर कम से कम 5 से 6 डॉक्टर्स हों, कम से कम यहाँ पर 6000 के करीब लोग हैं जो डॉक्टर्स 4 से 6 डॉक्टर्स हों, और तमाम लोगों का जो है वो तिब्बी मायना करे, एक एक आदमी के पास जाए कि किसको गैस्ट्रो की वबा है या किसी और को कोई और वबा है तो उसको वो चेक करे, उसको चेक करके उसको दवाई दे। नहीं तो यहाँ पर मैंने बेशतर लोग ऐसे देखे जो इस वक्त गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला हैं और यहाँ पर उनको कोई एम्बुलेंस सर्विस मुहैया नहीं है। किसी भी एनजीओ को ये लोग फोन नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं। बेशतर लोगों के पास यहाँ पर मोबाइल टेलीफोन नहीं है, बेशतर लोगों को यहाँ पर नहीं पता कि यहाँ पर एनजीओ किस तरह से काम करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो एनजीओ हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो इस जानिब जरूरी तौर पर तवज्जो दें। अगर वो इस जानिब तवज्जो नहीं देंगे तो इससे जो है वो एक खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है, और ये ज्यादा दिन नहीं है, अभी हमारे पास थोड़े से दिन हैं। अगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे दे तो ये बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। वेट जी नाजरीन, जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र कर रहा था मैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत बुरी हालत है। ये लोग यहाँ पर सड़क के किनारे जो है वो पड़े हुए हैं। हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम मालूमात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग सड़कों पे सोए हुए हैं इसके क्या मनफी असरात हैं। यहाँ पर मनफी असरात ये सामने आए कि ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप बेटा हाथ हटाइएगा, ये जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे यहाँ पर आकर अपनी माँ से जो है वो महरूम हो गए। इनकी माँ का जो नाम है वो माई सहमक यहाँ पर बताया जा रहा है, और उसकी उम्र 30 साल है, जबकि वो जेकबाबाद से अपने बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पर और अपने शौहर के साथ अपना माल असबाब लेकर जान बचाकर यहाँ पर आई। माई सहमक की कहानी ये है, इन बच्चों ने बताया और लोगों ने बताया कि वो यहाँ पर जो लोग सामान बांटने के लिए आते हैं उन लोगों को यहाँ पर वो सामान जो है वो अब उनसे जो है वो लेने के लिए दौड़ी, और एक ट्रक में जो है वो कुछ राशन था जो माई सहमक को जो है वो ना मिल सका। माई सहमक फिर वो ट्रक के पीछे दौड़ी और उस सामान के लेने की तौके में एक ट्रक का टायर जो है वो माई सहमक पर चढ़ गया। माई सहमक जो है वो उसी वक्त मर गई, लेकिन इन बच्चों को जो है वो बिल्कुल बेआसरा कर गई। इनकी जो है वो आंखों के अंदर जो मैं आंसू देख रहा हूँ, शायद यहाँ पर जो हुक्मरान सखर में, शिकारपुर में,
पूरे सिंध में बल्कि चारों सूबों में और पाकिस्तान के आला ऐवानों के जो लोग हैं जो अपने घरों में सो रहे हैं इस वक्त, उन लोगों के लिए ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं। यहाँ पर ये बच्चे अपनी माओ से सिर्फ इसलिए बिछड़ गए कि इन बच्चों की माओ ने इन लोगों के लिए राशन और चंद बिस्किट के लिए जो है वो इनके पेट भरने के लिए वो गई थी, लेकिन हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं सही तकसीम ना होने की बिना पर वो जो है वो एक टायर की जद में आकर मर गई। ऐसी कई माई सहमक जो है वो हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मरी हैं, बच्चों के लिए राशन लूटते हुए, बच्चों को पानी से बचाते हुए। इसके अलावा मुख्तलिफ वबाई अमराज फूट पड़ने से भी माएँ और बल्कि बच्चे भी जो है वो उससे मर गए हैं। अब ये बच्चे अपना जो है वो आसरा तलाश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिस पर मैं बैठा हूँ, मेरे साथ यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 फीट के फासले पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का टूल टैक्स यहाँ पर जो लेते हैं वो मौजूद है। यहाँ से सारा दिन वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो जारी रहती है। यहाँ से चंद फासले पर, यहाँ से थोड़े आगे जाके यहाँ पर सर्किट हाउस में और दीगर जो लोग हैं, यहाँ वजीर आला सिंध भी अक्सर आते रहते हैं और यहीं से जो है वो अक्सर और बेशतर गुजरते भी रहते हैं। मिनिस्टर्स भी यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो रुक कर इस चीज को नहीं पूछ सके कि यहाँ पर आज के दिन ये लोग जो बच्चे सड़क पर लेटे हुए हैं इनके साथ कोई वाकया तो नहीं हुआ। जिस तरह से हम यहाँ पर आके इनसे पूछा कि यहाँ पर कोई वाकया तो नहीं हुआ, वाकई वही बात हुई जो हम खदशा जाहिर कर रहे थे कि यहाँ पर ये जो लोग लेटे हुए हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके लिए यहाँ पर बहुत खतरा है, यहाँ पर इनके लिए मुसीबतें हैं। यहाँ ये जो सड़क है यहाँ पर 60 से 100 मील फी घंटे की रफ्तार से गाड़ियां भी चलती हैं। बच्चे छोटे हैं, बच्चे नासमझ हैं, ये गांव गोटों से आए हुए लोग हैं, इनके बच्चे सड़कों पे जा सकते हैं, गाड़ी के नीचे आ सकते हैं, मर सकते हैं, माई सहमक की तरह इनकी मौत हो सकती है। हुकूमत के नुमाइंदों को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इन लोगों के लिए इकदाम करें। इन बच्चों की आंखों में मैं आंसू देख रहा हूं, ये बच्चे अपनी माँ के गम में जो है वो रो रहे हैं और इनके वालिद जो है वो इस वक्त माँ को दफन करने के लिए गए हैं। ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इनका घर भी नहीं जहाँ पर लोग आए और पुरसा करें और बैठे, इनको तो ये ख्वाब भी मैसर नहीं आया। इसके अलावा यहाँ पर ये बच्चे अभी तक भूखे भी हैं, इनकी माँ तो इनके लिए राशन नहीं ला सकी, लेकिन जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो लोग तो जरूर इनके लिए राशन यहाँ पर लाएं और इन लोगों को राशन दे, ना कि बड़ी बड़ी तशहीरें करें, बड़े बड़े बैनर आवेजा करें, बड़े बड़े जो है वो दावे करें, बड़ी बड़ी बातें करें। महज बातें कर लेने से हल नहीं होगा। ये जो तशहीर चल रही है कि घरों से निकलो, यहाँ पर बड़ी बड़ी एनजीओज घरों से निकली है, लेकिन वो उन्होंने घरों से निकलकर जो काम किए हैं वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने बड़े घिनौने किस्म के काम किए हैं। करोड़ों अरबों रुपए का फंड गैर मुल्की कंपनियों से और दीगर बड़े बड़े इदारों से लेकर वो हड़प कर गए। उनको हुक्मरानों ने नहीं पूछा कि यार ये क्या किया आपने, इन बच्चों का भी लेकर खा गए। अभी भी वक्त है, अभी वक्त ज्यादा गुजरा नहीं है, अभी भी अगर हुकूमत थोड़ा सा साथ दे तो इन लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। दुख की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी मैं यहाँ पर आकर अभी कुछ ही देर पहले बैठा हूँ और अभी इनके गम की जो है वो तस्करा कर ही रहा था कि यहाँ पर सहमक बीबी की लाश भी आ पहुंची है। आइए उस एम्बुलेंस में उसकी लाश को देखते हैं कि वो किस तरह मुरझा गई। ये बच्चे यहाँ पर बैठे अपनी माँ का शायद दीदार करके रोएंगे जरूर, मैं जरूर दिखाऊंगा आपको और उन हुक्मरानों को भी दिखाऊंगा कि देखो ये बच्चे रो रहे हैं। यहाँ पर यूं करो एगल में, करीब आ जाओ। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने बताया कि सहमक बीबी की लाश यहाँ पर पहुंच गई। ये लोग यहाँ पर इस वक्त इनके जो प्यारे हैं वो यहाँ पर जमा होकर कोहराम मच गया है। यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर इस वक्त कोहराम बरपा है। आप देख सकते हैं, शायद यहाँ से कोई वीआईपी गुजरे, उनको इनकी चीखों की आवाज और कोहराम की आवाज शायद आ जाए, वो शायद यहाँ पर आके इनकी मदद कर लें, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं आया। आप देख लें, ये लोग सीना पीट पीट कर रो रही हैं और अपने जो मरने वाले हैं उनके साथ यहाँ पर दुख का इजहार कर रही हैं। यहाँ पर ये लोग, इनके साथ तो कोई पुरसा करने वाला भी नहीं। बहुत गम की दास्तान है, मेरा दिल भी रो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सूरत हाल मैंने